चीज़ को वर्कआउट करेंगे। वहाँ से हम शुरू करते हैं। स्टार्ट, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर आपने सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी है वो हम लिख लेते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट क्या चीज़ है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हम कहेंगे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट। नेट क्या होता है? नेट कहते हैं जाल को, वर्क कहते हैं काम को। एक ऐसा काम जो एक जाल की शक्ल में परफॉर्म होगा उसे नेटवर्क कहा जाता है। इसने किया क्या है? इट्स मेक्स आवर वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। इसने हमारी इस पूरी दुनिया को एक गांव की तरह बना दिया है। अब गांव में क्या होता है कि अगर गांव के अंदर कोई भी छोटी से छोटी बात भी हो ना और वो दो लोगों को पता चल जाए तो वो पूरे गांव को पता चल जाती है। तो इसने भी ऐसे ही कर दिया है कि इसके ऊपर हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा क्विकली जो हैं वो अटैच हो गई हैं। हमारे पास फ़ौरन जो हैं वो रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। आपको एक चीज़ अगर चाहिए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उसको परचेज़ कर सकते हैं। किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो भी हम बड़े आराम से इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी इसकी मज़ीद डिटेल्स हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आजकल किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को, इन सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेट को आज चलाना सीख रहे हैं। तो हमारे पास 3 वेज़ हैं इंटरनेट को चलाने के। देयर आर 3 वेज़ कि जिनकी मदद से मैं इंटरनेट को रन कर सकता हूँ या जिनकी मदद से मैं इंटरनेट चला सकता हूँ। कौन कौन से वेज़ हैं? नंबर 1 आपका है डायल अप मॉडेम। ये डायल अप मॉडेम क्या होता है? का मेन डायल अप मॉडेम में क्या होता है जी कि आपके पास एक डिवाइस होती है और इस डिवाइस की मदद से हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप अपने PTCL की लाइन को या अपनी फ़ोन लाइन को आप अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ और आपके कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है। आज से अगर मैं 2-4 साल पहले की बात करता, 5 साल पहले की बात करता, तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा फेमस था। लेकिन आजकल ये मेथड थोड़ा डाउन हो गया है। इसकी जगह जो मेथड आजकल चल रहा है वो है DSL का मेथड। याद रखिएगा, अगर पेपर में आपको आता है आपने डायल अप मॉडेम ही कहना है। यही अभी किताबों में लिखा हुआ है कि ये सबसे एडवांस है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अब DSL वाला जो मेथड है ये ज़्यादा एडवांस है। हेयर DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कुछ लोग डिजिटल सब्सक्राइब लाइन भी कहते हैं, ठीक है। दोनों एब्रीवेशंस यूज़ होते हैं जब आप PTCL का DSL ले लेते हैं, या आजकल बहुत से DSLs अवेलेबल हैं, उसमें आपके पास वाईफाइज हैं, PTCL का ही है, ईबो है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि आजकल लैपटॉप काफ़ी इन हो चुके हैं। मोस्टली अब तकरीबन हर घर में लैपटॉप अवेलेबल्स हैं, तो उसके ऊपर यूज़ करने के लिए ये आपके पास यूज़ हो रहे हैं। लेकिन आजकल एक और वे भी है जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है या काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और वो वे है आपका प्रॉक्सी सेटिंग। प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स ये क्या होती हैं? ये होती हैं कि अगर मैंने अपने पास जो है वो एक कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट चलाया है, तो मैं उस कंप्यूटर से बाकी मोहल्ले के अंदर हम कंप्यूटर्स पर इंटरनेट डिवाइड कर लेते हैं। ये लोग प्राइवेट तौर पे भी करते हैं। मतलब मैंने अपने घर में इंटरनेट लगवाया है, ठीक है, तो मैं अपने मोहल्लेदारों को या अपने किराएदारों को समथिंग लाइक दिस उनके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। और आजकल आपने सुना होगा कि केबल ऑपरेटर्स भी हैं, वो भी इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं। तो वो भी जिस इंटरनेट की सर्विस दे रहे हैं वो दरअसल आपका प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स हैं। इसे प्रॉक्सी शेयरिंग मेथड भी कहते हैं, प्रॉक्सी मेथड भी कहा जाता है। अगर आप एक ही इंटरनेट को एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे चलाएं तो
तो इस वर्किंग को या इस प्रोसेस को भी प्रॉक्सी सेटिंग्स कहते हैं। हमारे कॉलेज के अंदर बेसिकली एक ही नेट है, हमने तकरीबन 8 MB का कनेक्शन जो है वो पूरे कॉलेज के लिए लिया हुआ है और तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर उसे प्रॉक्सी सेटिंग्स की मदद से शेयर करवा दिया है। अगर तो डायल अप मॉडेम है तो इसमें आपको पहले मॉडेम कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद वर्किंग है। मोस्टली हम इसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि आज हमारा ये इशू नहीं है, आज हमारा इशू है कि इंटरनेट कैसे चलाते हैं। डायल अप मॉडेम में आपके घर वो डीएस जो मॉडेम इंस्टॉल करने आएगा पर्सन पीटीसीएल या किसी की भी तरफ से, वो आपकी सारी सेटिंग करके जाएगा। आपने सिर्फ करना क्या होगा, यू जस्ट गो देयर, क्लिक एंड रन योर इंटरनेट। आपको डायरेक्ट इंटरनेट चलाना है। अगर आप कॉलेज के अंदर इंटरनेट यूज कर रहे हैं या प्रॉक्सी सेटिंग करते हैं तो फिर आपको प्रॉक्सी को भी रीड आउट करना होता है। अगर आप कॉलेज में नेट चलाना चाहते हैं तो उसका एक तरीक़ेकार है, आपको वो लिख लेना है ताकि कल को कभी भी आपको लैब में ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठे हों, आप वो सेटिंग करके नेट चला सकते हैं। ये कैसे होगा, नोट कर लीजिएगा। ओपन इंटरनेट जी, वो भी प्रॉक्सी से शेयर, वो आजकल आया ना, पहले वो प्रॉक्सी से ही होता था। एक ही वायर से हम आगे अपने पास लैन कार्ड यूज करके उसको शेयर कर लेते थे। आजकल तो बड़ा आगे चला गया है। मैंने बोला कि आज हमारा ये इशू नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बताता कि स्विचेस भी यूज होते हैं। नहीं, वो प्रॉक्सी में नहीं आते हैं। जब आप डायरेक्ट केबल लगाएंगे वो प्रॉक्सी में तो नहीं आएगा ना। जब आपको प्रॉक्सी सेटिंग करनी है वो प्रॉक्सी में आएगा। अगर आप स्विच लगाते हैं, आप रूटर लगाते हैं, आजकल बड़े कैजुअली पीटीसीएल ने बड़ी ज़्यादा सर्विसेज दी हैं। पीटीसीएल का जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो कनेक्शन है, ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े जो जॉइंट्स इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, आईएसपी बोलते हैं इन्हें, मैं भी लिखवाता हूँ आगे, ठीक है, ये उनमें से ही एक है। ठीक, तो वो प्रॉक्सी में नहीं आएगा। अगर मैं अपने कंप्यूटर पे यूज़ करता हूँ डायरेक्ट पिन लगा के, वो प्रॉक्सी में नहीं आता। बट जब मुझे जाकर किसी तरीके से स्विच के थ्रू या राउटर के थ्रू जब मैं शेयरिंग करवाऊंगा तो वो प्रॉक्सी में आएगा। ठीक है, तो होप कि आप वो वाईफाई शेयरिंग भी हो जाती है जी। वाईफाई तो ऑलरेडी शेयर्ड होता है ना आपको, अगर आपका पासवर्ड पता है। बिल्कुल, मैंने बोला 1000 की आई थिंक सो नहीं है, 600 रुपये या 400 रुपये का उसका पुराना राउटर ही बोलते हैं उसको। जो भी दो चीज़ें बेसिकली, 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन ये कि वो नेटवर्किंग फील्ड में आ जाएगा। मेरा आज वो लेक्चर नहीं है, अगर मैं उस पर बात करूंगा तो बड़ी आगे चली जाएगी। वी नीड अ गेटवे टू रन एन इंटरनेट, सीधी सी बात है। एक गेटवे मुझे चाहिए होता है। अब वो गेटवे मुझे हब देता है, वो गेटवे मुझे स्विच देता है, वो गेटवे मुझे राउटर देता है। ठीक है, ये एक अलग इशू है। ठीक, अभी हमने सिंपल बात की कि मेरे पास घर में कंप्यूटर है, मैंने उस पर इंटरनेट चलाना है, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन असल में ना, अगर मैं अभी बात करूंगा, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल ही नहीं पता है, तो आई थिंक सो उनके लिए वो नॉलेज जो है वो टाइम वेस्टिंग वाली बात है। ठीक, क्योंकि वो भी हमारा इशू भी नहीं है। आगे जाके इंशाल्लाह बात करेंगे, जब दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, जब आप काफ़ी इस फील्ड में मैच्योर हो चुके होंगे। अभी तो आपकी क्लास को तकरीबन हफ्ता 10 दिन हुए हैं। ठीक, तो इससे भी अभी शायद इतना टाइम है, तो होप के अभी हम इनके ऊपर बात नहीं करेंगे, आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली ये वो इश्यूज़ हैं जो ना तो हमारे कोर्स में तो शामिल नहीं है, बट ये वो चीज़ें हैं जो ना ही किसी कोर्स में पढ़ाई जाती है और ना ही पढ़ी जाती हैं। लेकिन ये है कि आजकल अगर आप देखें तो हमें तकरीबन, अगर मैंने अपने घर इंटरनेट चलाना है ना, तो 50-50 चांस है कि मैं अपने महल्लेदार से ही शेयर कर लूँ। ठीक, तो मोस्टली इन चीज़ों का मुझे आइडिया होना चाहिए। कल को विंडो आपको मैं सिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी हम वो नेटवर्क शेयरिंग की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम सिंपल रहेंगे, टू द पॉइंट, इंटरनेट कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं जी। ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, नोट कर लीजिएगा, ये हर कंप्यूटर में होता है। वैसे मैं ना इसको प्रेफर नहीं करता, लो जी, होता हर में है तो, क्योंकि ये ऑलरेडी होता है। जब आप विंडो पे जाएंगे ना, ये ऑलरेडी होगा। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं किसको, फायरफॉक्स को या गूगल क्रोम को। इसके इन्हें ये क्या चीज़ें हैं, ये ब्राउज़र कहलाते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उसे ब्राउज़र कहते हैं। मैं जब सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा ना, ये थ्योरी दूंगा आपको डिटेल्स मिल जाएंगी रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं, भी सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। ब्राउज़र वो जगह होती है जहाँ हम इंटरनेट चलाते हैं। उसमें जो सबसे आजकल पहले नंबर पे है ना, वो आपका गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम बेसिकली गूगल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। गूगल का नाम मेरा ख्याल है, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड है या नहीं है, तब भी आपने सुना होगा। गूगल क्रोम उनका ब्राउज़र है,
इसी तरह एक और ब्राउज़र है, वो है फायरफॉक्स, द मोस्ट पावरफुल ब्राउज़र इन मल्टी लैंग्वेजेस। दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर जो हमारा ब्राउज़र मौजूद है वो फायरफॉक्स है। लेकिन जब मैं आपकी तरह पढ़ता था ना, मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त दो हुआ करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप कम्युनिकेटर। नेटस्केप जावा वालों की प्रोडक्ट था, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो अभी भी मौजूद है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है और ये रहेगा, ये ख़त्म हो नहीं सकता। लेकिन ये कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की अब जो परफॉर्मेंस है ना बहुत डाउन हो चुकी है। इसके अलावा और भी हैं, आपके पास सफारी के नाम से है, ओपरा के नाम से है, कॉमेट बर्ड है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्राउज़र्स। अगर मुझे प्रोग्रामिंग आती है तो मैं अपना ब्राउज़र बना के भी इंटरनेट पे लॉन्च कर सकता हूँ, दैट नॉट अ बिग इशू। लेकिन कहने से मुराद ये है कि जो टॉप वाला है वो क्यों टॉप पे है, क्योंकि वो वर्किंग बहुत अच्छी करता है। 2005 में फायरफॉक्स पहले नंबर पे था दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें, लेकिन अब गूगल क्रोम जो है वो ब्राउज़र्स लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। ब्राउज़ कहते हैं ढूंढने को, एक ऐसी जगह जहाँ जाके हम चीज़ों को ढूंढेंगे। तो किसी पे भी आप काम करें, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर क्योंकि मुझे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो मुझे अपने पास इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कैसे करते हैं मैं भी आपको सिखाऊंगा अभी। लेकिन ये कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मेरे से पहले ही मेरे पास होता है। जैसे देखें ये नीचे ना, ये देखें ये पहले ही मेरे कंप्यूटर के अंदर आ रहा है। मैं इस पर क्लिक तो ये देखें मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। मैं गूगल क्रोम को क्यों कह रहा हूँ कि वो बेस्ट है, बिकॉज गूगल क्रोम एशिया में सबसे फास्ट चलने वाला ब्राउज़र है। सो आई ऑलवेज प्रेफर गूगल क्रोम। लेकिन ये है कि अगर आप लोग प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग में जाते हैं, सो यू हैव टू वर्क विद फायरफॉक्स। फायरफॉक्स के प्लगइन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एडवांस यूज़र्स के लिए होता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा जी मैंने ये वाला एक पेज क्लिक किया, जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये पेज मेरे पास ओपन हो गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे जाना है टूल्स कैटेगरी में। नोट कर लीजिएगा, लिख लेना सब ने। टूल्स कैटेगरी के अंदर मेरे पास आएगा इंटरनेट ऑप्शंस। इंटरनेट ऑप्शंस के अंदर आपने चले जाना है, टूल्स इंटरनेट ऑप्शंस। यहां आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट ये जर्नल सेटिंग पे होगा। आपने क्लिक कर देना है कनेक्शंस पर। नोट कर लेते हैं कनेक्शंस। कनेक्शंस के बाद आपने जाना है लैन सेटिंग्स। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि आप दो कंप्यूटर को जोड़ेंगे तो ये आपका एक नेटवर्क बन जाएगा जो लोकल पीसीज पे बेस करेगा। सो हियर लैन स्टैंड्स फॉर, मैं नीचे लिख देता हूँ, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन सेटिंग्स करने जा रहे हैं। अब लैन सेटिंग्स के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, ये आपने नोट कर लेनी है। उसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा एड्रेस। एड्रेस में आपने लिखना है हमारे बेसिकली यहाँ पर जो इस वक्त इंटरनेट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या जो लैब में आपने यूज़ करना है वो बेसिकली प्रॉक्सी की मदद से चलता है। तो उस प्रॉक्सी के लिए आपको सर्वर का एड्रेस आना चाहिए, जो प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस है। फिर कभी बात करेंगे कि वेबसाइट कैसे चलती है, लेकिन अभी एड्रेस है मेरे पास क्या जी, वो है 192.168.0.1। लेकिन ये हमारे माल सर्वर का एड्रेस है। अगर आप वेब सर्वर की बात करते हैं उसका एड्रेस ये है। ये क्या होता है बेसिकली ना, जैसे आपके रोल नंबर्स हैं, इनका रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैं आपको आपके रोल नंबर से कॉल भी कर सकता हूँ और मैं आपको आपके नाम से कॉल भी कर सकता हूँ। मिस क्या नाम है आपका? मैंने कहा इनका नाम क्या? शनिया इनका नाम है, ठीक, इनका नाम शनिया है। तो अब देखें नाम से शायद, सॉरी क्या नाम है जी? सनिया। तो आप इतने अजीब तरीके से क्यों बता रहे हो, सीधा को सनिया नाम है, ठीक है जी, चले अब सनिया हो गया, नहीं है तो कुछ भी है। सनिया मैंने कहा जी इनका नाम है, ठीक। अब सनिया मुश्किल लगता है कॉल करने में, मैं कहता हूँ रोल नंबर 1, तो इनकी बात हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कंप्यूटर का एक नंबर होता है, याद रखिएगा ये नंबर इसका आईपी कहलाता है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये शॉर्ट एब्रिविएशन है, ये आपने याद रखने हैं। ये मैं आगे जाके आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, इसके बगैर इंटरनेट नहीं चलता। आईपी, आईपी क्या है जी? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स।
अब कोई कह सकता है कि सर ये प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू रन इंटरनेट प्रॉपरली। हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, डी जूर प्रोटोकॉल एंड डिफेक्टो प्रोटोकॉल्स, लेकिन ये कि उनका भी हमें इशू नहीं है, उनके ऊपर अभी हमने बात नहीं करनी। बस यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट, अब मैंने कहा ये इसका आईपी है। मैंने कहा जब पढ़ा रहा हूँ ना मुझे दंदियाँ निकालते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने कहा जी 192.168.0.2 ये मेरा क्या है, मेरा आईपी है। किसका? सर्वर का, जहां से मैंने इंटरनेट एक्सेस करना है। मोस्टली हम कॉलेज में इसी आईपी के ऊपर जो है ना वो चलाएंगे। अगर आप में से कोई यहाँ पर आईपी लिखने की बजाय प्रॉक्सी सर्वर लिख देता ना तब भी बात ठीक है, लेकिन ये क्या आई शुड रिमेंबर दिस कि देखिए नाम से कॉल करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू आईपी से, ठीक है। तो आपने ये आईपी याद रखना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ सेट करनी है वो क्या है, वो है पोर्ट। ये क्या होती है, ताकि ना जिसको मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ ना, तो यूनिवर्सिटी में होता ये है कि जो अगर आप हॉस्टल में है ना तो वो 12 बजे के बाद पोर्ट चेंज कर देते हैं। यानी यही सर्वर जो है ये इंटरनेट की सर्विसेज देता रहता है, लेकिन ये पोर्ट जो है ये चेंज कर दी जाती है ताकि लोग जो है रात 12 बजे के बाद या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इंटरनेट यूज़ ना कर सकें। तो पोर्ट आपको कंट्रोल देती है इंटरनेट के ऊपर। यहाँ हमें जिस पोर्ट के ऊपर हम इसको इस वक्त चला रहे हैं या हम वक्तन फवक्तन चेंज करते रहते हैं, आपके रिलेटेड लैब इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आपको पोर्ट के बारे में गाइड कर देंगे। तो वो पोर्ट आपको मिलेगी 777। इस वक्त हम 777 पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप गली मोहल्ले में या किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ इसको डायरेक्ट अटैच करेंगे तो याद रखिएगा ये 80 होती है। स्टैंडर्ड में ये 80 स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये कि हम इसे इस वक्त यूज़ कर रहे हैं 777 के ऊपर, तो ये हमारी इस वक्त स्टैंडर्ड पोर्ट है। यहाँ तक क्लियर जी? कोई मुश्किल बात? नो। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे है। यहाँ गए, कैसे आया था, टूल्स, इंटरनेट ऑप्शंस, कनेक्शंस, LAN सेटिंग्स। हेयर वी सी के यूज़ अ प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर LAN, ये मैंने बता दिया। एड्रेस में ये लिख दिया 192.168.0.2 और पोर्ट में मैंने 777 लिख दिया। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ना हमारे पास और भी पोर्ट्स हों, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन हम और भी पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे क्योंकि कंफर्म है कि इस पोर्ट पर नेट चल रहा है तो मैंने इसे ऑन किया और ओके का बटन दबा के मैंने ओके कर दिया। अब मेरा इंटरनेट चलने के लिए तैयार है। कॉलेज में अगर आप ये ना इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करेंगे ना तो ये थोड़ा स्लो है, क्योंकि कॉलेज के सिस्टम पर हमने ब्राउज़र अपडेट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपने करना ये है कि यहाँ पर आपने एक पेज ओपन करना है जिसका नाम है गूगल। गूगल इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर आने वाला पेज है। कम नवंबर से ये तीसरे नंबर पे आ गया है, दूसरे पे अब याहू दोबारा आ गया है। लेकिन ये कि ये पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पेज था, अब काफ़ी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन ये है कि यहाँ आप क्लिक करें, यहाँ जाके आपने लिखना है डाउनलोड गूगल। घर में ऐसे लिखना है, कॉलेज में मोस्टली आपको गूगल क्रोम पहले ही होता है कंप्यूटर्स के अंदर, गूगल क्रोम। जैसे ये करेंगे ना आपके पास यहाँ एक लिस्ट आ जाएगा, डाउनलोड गूगल क्रोम, इस पर क्लिक कर दें, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। बट आई एम नॉट डूइंग एट दैट टाइम बिकॉज मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है। स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मेरे पास गूगल क्रोम जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। मैंने यहाँ से गूगल क्रोम के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ करना चाहते हैं, स्टार्ट फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लें, वो भी आपके पास इस लिस्ट में आ जाएगा जस्ट लाइक दिस। जैसे मेरे पास आ रहा है मोज़िला फायरफॉक्स, तो मैं यहाँ से फायरफॉक्स की सेटिंग्स भी कर सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहूँ। अगर मैं फायरफॉक्स यूज़ करना चाहता हूँ मैं इस पर क्लिक करूँगा। याद रखिएगा मुझे अभी सराउंडिंग्स की बात नहीं करनी, मुझे बाकी चीज़ों की बात नहीं करनी, मैं जस्ट जनरल डिस्कशंस जो हैं वो परफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया। कोई भी ब्राउज़र है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है चाहे वो आपके पास फायरफॉक्स है, दोनों के अंदर आपके पास जो वर्किंग मेन पे आएगी ना वो आपके पास ये वाली पट्टी है। ये पट्टी वो है जहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, मैं फ़िलहाल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे हम कहते हैं URL। नोट कर लीजिएगा, URL स्टैंड फॉर
यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। make it in अपर केसेस सिलेक्ट किया। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी इसे कहा जाता है, लेकिन आपने याद करना है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। कुछ बुक्स में आपको जो पुरानी लिखी हुई किताबें हैं वहाँ आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी मिलेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट वन कि यूआरएल दुनिया के अंदर जो भी वेबसाइट होगी उसका अपना अपना और अलग अलग यूआरएल होगा। कैसे होगा, मैं यहाँ जाता हूँ, एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ जाकर मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा gmail.com टाइप करने पर आपके पास जीमेल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर एंटर कर दें, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे आपके पास थोड़ी देर में एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि जीमेल का पेज है। ठीक है जी। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरा पेज खोलने के लिए आपको दोबारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि मैं क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ना ये एक साथ छोटा सा निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करने से आपको एक और नया पेज खुल जाएगा। यानी अब देखिए मेरे पास दो पेज हो गया, एक ये पेज है, एक ये पेज है। यहाँ पर मैं एक और वेबसाइट ओपन करता हूँ, दिस टाइम आई एम यूजिंग hotmail.com। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर पूरा लिखना चाहिए या नहीं। आप हॉटमेल लिखें, अगर तो उससे पहले www और उसके आखिर में .com है। ये क्या होता है ये मैं भी बताता हूँ। जो कुछ भी है कंट्रोल एंटर करें सिर्फ उसका नाम लिखकर। जैसे ही आप उसका नाम लिखकर कंट्रोल एंटर करेंगे ना, आपके पास वो वेबसाइट जो है वो पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। वैसे याद रखिए कोई नेसेसरी नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे जाएं, यहाँ जाकर लिख दें याहू। मैंने याहू लिखा और एंटर कर दिया, तो याहू का पेज ओपन हो जाएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, माशाल्लाह आप सारे बड़े हैं, कोई भी आप में छोटा बच्चा इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, ठीक। तो कंप्यूटर पर इंटरनेट यूज़ करते हुए अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। अगर तो मैं बुरी चीज़ों की तरफ जाऊंगा देन आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम, और अगर मैं अच्छी चीज़ों की तरफ जाऊंगा तो मेरे उस वक्त का किसी दूसरे वक्त के साथ मुआवजा नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पर आपको खुद कंट्रोल करना है चीज़ों के अच्छे होने का भी और चीज़ों के बुरे होने का भी। और ये वो बड़ी बारीक लाइन है, अगर आप थोड़े से हटे लाइन से तो आप किसी और तरफ चले जाएंगे, और अगर आप उसी लाइन से सही डायरेक्शन में रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक तरह से चलते रहेंगे। सो यहाँ आपको अच्छी चीज़ें भी नज़र आएंगी, बुरी चीज़ें भी नज़र आएंगी, लेकिन वी आर बिलोंगिंग टू अ मुस्लिम कंट्री, सो आई शुड एक्सपेक्ट कि आपको इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो चूज़ करनी है, बुरी चीज़ों की तरफ आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। एक और चीज़ अक्सर होता है, मैं लैपटॉप विन करें, ये करें, वो करें, दोज आर जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं मिलता। अगर तो आप यूके या यूएसए में पैदा हुए होते ना तो फिर चीज़ें मिलती भी हैं, कूपन्स भी मिलते हैं, शॉपिंग कार्ड्स भी मिलते हैं आपको, ठीक है, बड़ी चीज़ें मिलती भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं मिलता, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। यहाँ पर पैसे कैसे कमाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, कैसे पता चलता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दूसरे लेक्चर में इन चीज़ों की बात करेंगे। बट फ़िलहाल अभी हमारा जो मेन इशू है वो आज इंटरनेट को सीखने के अतबार से है। तो सीखने के अतबार से मैंने यहाँ पे देखें 3 वेबसाइट ओपन कर ली। एक का नाम जीमेल है, एक का नाम हॉटमेल है और एक का नाम याहू है। लेकिन इन सब को ओपन करने के लिए मुझे एड्रेस बार के अंदर कुछ लिखना पड़ा है, ऐसा ही है। ये जो मैंने लिखा है ये मेरा क्या है, URL। मैंने कैसे लिखा, अगर मैं पूरा URL लिखता हूँ तो मैंने लिखा http://www, दूसरे वाला स्लैश डालना, //www डॉट लाइक इफ आई सपोज अ बेसिक साइट, सो yahoo.com। अच्छा, ये दुनिया में पहले नंबर पे पता कौन सी वेबसाइट है, microsoft.com। याद रखिएगा, मैं जब स्पेस दबाता हूँ ना तो पहला करैक्टर बड़ा हो जाता है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस बड़े में नहीं होता, ठीक है, ये आपने याद रखना है। वेबसाइट का एड्रेस हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स में होता है, ठीक है जी। ये एक वेबसाइट का एड्रेस लिखा, इधर HTTP क्या है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर, नोट कर लें,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, एंड हियर www वर्ल्ड वाइड रेसलिंग नहीं है, इस वर्ल्ड वाइड वेब, वेब जाल। नेक्स्ट याहू क्या है? YHOO, याहू इज द नेम ऑफ वेबसाइट। .com क्या है? इट्स टाइप ऑफ वेबसाइट। सेव कर लेते हैं। मेरे पास ना कई तरह की टाइप्स जो हैं यूज होती हैं, मसलन .pk, .uk, .edu, .de, .gov, .net, .in। ये क्या है? .in होता है जी इंडियन वेबसाइट्स, .net होता है नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे बेस करने वाली वेबसाइट्स, .gov गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट्स, D ये आपकी डच साइट्स होती हैं, हैकिंग में ये बड़ी मशहूर है, .edu एजुकेशन से रिलेटेड, .uk की साइट्स, .pk पाकिस्तानी वेबसाइट्स, ठीक है। लेकिन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है ना वो .com होती है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएं, आई शुड प्रेफर कि आप .com कमर्शियल वेबसाइट जो है वो बिल्ट अप करें। क्लियर? आगे चलें। ऊपर वाली बातें तो क्लियर है, वो याहू है, ठीक है, एंड देन सो ऑन सो ऑन। ठीक है जी, क्लियर है सबको? चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ गया, यहाँ आ जाएं। ओके, अब ये भी कुछ वेबसाइट थी, अब कुछ और वेबसाइट ओपन करते हैं। यहाँ क्लिक किया, मैंने ना कॉलेज की वेबसाइट देखनी है, मैंने कहा edgesystems.edu.pk। देखिए इसमें कितनी दो चीज़ें आ गई हैं, अब मैं एक बता रहा था, इसमें दो आ गई हैं। ये एक एजुकेशनल साइट है पाकिस्तान की, ठीक है, याद रहेगा सबको। यहाँ गए, ये बेसिकली मेरी बनाई हुई साइट ही है। ये आपके पास साइट जब तक ओपन होती है बाद में देखते हैं। एक और पेज ओपन करते हैं, यहाँ जाके देखते हैं इस साइट का नाम किसी और साइट का नाम, एक बड़ी मशहूर pu.edu.pk, ठीक है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट आ गई, ये एज सिस्टम्स की साइट आ गई है, ये आपके पास याहू की वेबसाइट, ये हॉटमेल की, ये जीमेल की, ठीक। इसी तरह आपके पास ना और भी साइट्स हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट है, और क्लिक करें यहाँ पे, यहाँ गए, यहाँ पे मेरे पास एक और वेबसाइट है, किसकी? BISELAHORE। अगर आप में से कोई छोटा है, अपना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तक रिजल्ट देखना चाहता है, तो वो इस साइट को यूज़ करेगा, बायस लाहौर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर। इसी तरह डिफरेंट बोर्ड की अपनी अपनी साइट्स हैं, पर मैं तो चाहता हूँ कि ना गाने देख सकूँ। बहुत सी RD साइट्स हैं, अपनी ISP एक ये वेबसाइट है, इसको भी हम यूज़ करते हैं मोबाइल ट्यून्स वगैरह के लिए। इसी तरह एक और है, उसका नाम भी लिख लेते हैं, funmaza.com, एंटर कर देते हैं, ये भी ओपन हो जाएगी। और ओपन करते हैं, हमारे पास बेसिकली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स जो अब अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि मैं जब आपकी क्लास में से आपको यहाँ से पास करके निकालूंगा ना, तो आपकी भी एक वेबसाइट होगी, ठीक। वो दूसरी बात है कि वी आर बेस्ड ऑन द वर्ड फ्री, हम मुफ्त वाली वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन ये कि अगर आप में से कोई परचेज डोमेन लेकर बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है। ये डोमेन क्या होती है? ये जो मैं यहाँ लिखता हूँ ना, ये बेसिकली डोमेन होती है, ठीक है। कैसे? देखिएगा, एक और साइट है, मैंने कहा MOBILE मोबाइल 9, ठीक है। अब नोट करते हैं एक बात, नोट किया आपने? देखिए जब मैं लिखता हूँ ना, तो ये देखें नीचे इस तरह का खुद ही लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। ये गूगल क्रोम की खास बात है, वो कहता है ये एक स्टैंडर्ड URL है,
ठीक है, एक स्टैंडर्ड डोमेन है जो क्या करते हैं, देखें ये करते क्या है, इन्होंने अपनी ट्रेल क्या दी है, फ्री नोकिया थीम्स, फ्री रिंगटोन्स, फ्री ऐप्स। तो मुझे समझ आएगी है कि मोबाइल 9 मोबाइल से रिलेटेड है। मैं ज़रा क्लिक करके देख ही लेता हूँ। ठीक, ले जी आगे चलते हैं, कोई और वेबसाइट ओपन करते हैं। आप जितनी मर्जी वेबसाइट जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप जितनी मर्जी वेबसाइट चाहें आप ओपन कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक हैं, कुछ वेबसाइट ब्लॉक नहीं है। मसलन मेरे पास एक और वेबसाइट है, FB के नाम से भी जानी जाती है, फेसबुक। ठीक, आजकल बहुत ज़्यादा इन हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये भी एक टॉप वेबसाइट्स में काउंट होने वाली वेबसाइट है। और देखते हैं इसी के मुकाबले पे एक और है, उसका नाम है ट्विटर। सो ट्विटर भी एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है। और देखते हैं एक और वेबसाइट है, जब मैं आपकी तरह होता था ना तो मैं ऑर्किड को यूज़ करता था, लेकिन ऑर्किड अब ऐसे हो गया जैसे सहरा है, क्योंकि अब कम ही लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वो और चीज़ है। ठीक, इसी तरह जो तीसरे नंबर पर सोशल नेटवर्किंग रिलेटेड वेबसाइट है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन तीसरे नंबर पर बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, जो यूज़ होती है। अगर इसी तरह गूगल की बात की जाए तो गूगल सर्कल बेसिकली वेबसाइट है गूगल वालों की, जो इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन वो भी इतनी टॉप रैंक नहीं है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। क्लिक करते हैं, कोई और वेबसाइट देखते हैं किसी और फील्ड के हवाले से। मसलन मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जी अब ये भी बात हो गई, ठीक है, और कौन सी रहेगी बात, लाइक यूट्यूब है जी आपके पास। ठीक है, यूट्यूब भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी आप वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, यूट्यूब के अलावा और भी है, ठीक है, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट से चैटिंग की जा सके, बातचीत की जा सके। तो फिर पहले कभी जब मैं आपके जिस तरह होता था तो MSN मैसेंजर यूज़ होता था, याहू मैसेंजर यूज़ होता था, पर आजकल ये काफ़ी डाउन हो गए हैं। इनकी जगह फेसबुक का मैसेंजर अपना है वो यूज़ होता है, या अगर आप मोबाइल टू कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फिर उस काम के लिए हम यूज़ करते हैं स्काइप को। तो स्काइपी के नाम से भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ लोग स्काइप बोलते हैं। लेकिन आपने एक नोट की बात, जैसे जैसे मैं वेबसाइट्स ओपन करता जा रहा हूँ ना, मेरा जो वर्कआउट है ना वो स्लो होता जा रहा है ना। याद रखिए जितनी साइट्स आप ज़्यादा ओपन करेंगे ना उतना ही आपका सिस्टम जो है वो स्लो होता जाएगा। सो कोशिश करें कि उतनी ही वेबसाइट ओपन करें जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्योंकि ज़्यादा को डिस्कस कर रहा हूँ तो मैंने ज़्यादा ओपन कर ली है। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता लोडिंग हो रही है, पहले इंटरनेट बड़ा तेज़ चल रहा था लेकिन अब बड़ा स्लो हो गया है। ठीक, तो कुछ रिक्वायरमेंट मेरी हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, एक जीमेल, आपने जीमेल, हॉटमेल और याहू इन 3 पर अपना ईमेल एड्रेस बनाना है। नोट कर लें, ये ईमेल होता क्या है पहले तो ये देख लें। जिस तरह पुराने ज़माने में डाकिया आके आपके घर लेटर देता था ना, इसी तरह हमारे पास अब यूज़ होता है ईमेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने इन मिस के साथ जो कोई ना बातचीत करनी है तो मोस्टली अगर मैं इंटरनेट के थ्रू ये बातचीत करूँगा तो मैं ईमेल को इस्तेमाल करूँगा। याद रहेगा सबको। अब जब ईमेल की बात होती है तो ये देखें, डाकिया अगर किसी के घर खत लेके जाएगा तो उसके जिसके घर खत भेजना है उसका एड्रेस तो होना चाहिए। तो अगर मैं सनिया के साथ इंटरनेट पे बात करना चाहता हूँ तो मुझे सनिया का ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल का एड्रेस। ठीक है, अच्छा एक आधी साइट और भी है वो भी मैं बता देता हूँ। क्लिक करते हैं, एक आधी दूसरी साइट तो बड़ी हैं। rosie.pk, यहाँ से आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, बट अभी जब आपका कोर्स एंडिंग पे होगा ना तब आप यहाँ जाएंगे। अभी आपने अपने प्रोफाइल्स ड्रॉप नहीं करने हैं, क्योंकि जब आप एक दफ़ा अपने प्रोफाइल्स बना लेंगे तो फिर थोड़ा हो जाएगा। यूज़ कर लें, अकाउंट बना लें, वर्क करें, ठीक है, लेकिन हम अपनी CV एक प्रॉपर प्लानिंग के बाद जो है ना वो यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद एक और साइट है इसी तरह से jobs.yahoo, ये भी बड़ी स्ट्रॉन्ग साइट है, jobs.yahoo। इसको भी देख लेते हैं,
याहू कैरियर्स के हवाले से है, स्टूडेंट्स बेनिफिट्स एंड मैनी मोड्स। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपना इंटरनेट पे बिज़नेस करूँ। बड़ा आजकल आप देख रहे हैं ईबे, नाम सुना है, इंडिया में ये बहुत चलती है। इसी तरह एक और है, आपके मुल्क के लिए बता दें कौन सी, हफीज़सेंटर.com, हफीज़सेंटर.com नहीं .pk, ये भी बड़ी मशहूर है। इसी तरह है OLX, आप देखेंगे तो OLX.com.pk देख लें, या OLX लाहौर है, वो इसकी सब कैटेगरी है, वो देख लें। अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं तो OLX को आप देख सकते हैं। क्लासीफाइड साइट्स है ये, ठीक। और फैशन स्टोर्स हैं, बहुत कुछ और आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं मोटी मोटी जो बातें हैं ना, जो मुझे बेसिकली जल्दी थोड़ा सा रिव्यू देना आपको, उसकी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है ना तो मैं इनको सही तरह यूज़ नहीं कर सकता। दैट्स वाई मैंने आपको कहा है कि आपने अपने 3 ईमेल एड्रेस बनाने सही, ठीक है। 3 सही बना लीजिएगा, 3 ख़राब। अगर चैटिंग के लिए बनाने हैं तो फिर बेशक ख़राब बना लें, फिर कोई मसला नहीं। ख़राब और सही में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ख़राब वो होता है जिस पे आपके प्रोफाइल ठीक नहीं होंगे। प्रोफाइल क्या होते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं पैदा कब हुआ था, मेरा जेंडर क्या है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इंटरनेट फेसबुक के ऊपर आपको आधे मेल जो है वो फीमेल बने होते हैं, आधे फीमेल मेल बने होते हैं, तो ये जंक आईडीज़ कहलाते हैं। जंक लफ्ज़ सुनने हैं ध्यान से, जंक, ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं जी, और क्या बता देते हैं। OLX की बात हो गई है। अच्छा चलिए अभी पहले इनको डिस्कस करते हैं, नेट काफ़ी स्लो हो गया है, ठीक। तो एक और है जो सबसे गुरु, द किंग, उसकी बात करने से हम नहीं रह सकेंगे, google.com। गूगल पर हम सर्चिंग करते हैं। कहा जाता है दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गूगल पे हमें सर्च करने पर जो है वो ना मिले। ये इतना मशहूर है, जैसे किंग ऑफ ब्राउज़र, किंग ऑफ वेबसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। इसी का एक और भाई भी है, वो कौन है, भाई है कि बहन है, वो आप खुद सोच लीजिएगा। वो बिंग है जी। बिंग बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, और मेरे भाई ने बेसिकली यूके में इनकी प्रमोशन करके ना लैपटॉप जीता है इंटरनेट पे, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। लेकिन एशिया में जो है अभी फ्लॉप है, एशिया में बिंग कामयाब नहीं है। लेकिन ये कि वैसे ये काफ़ी एडवांस है, क्योंकि MSN, हॉटमेल एंड मैनी मोड्स आर अटैच विद दैट, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इसके साथ अटैच हो गई हैं, अब ये आ रहा है कह सकते हैं कि आप मुकाबले पे। इसी तरह एक और है, और वो कहलाता है याहू। मेरा ख्याल है याहू के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन याहू एक सर्च इंजन के तौर पे भी बड़ी अपना एक मुकाम रखता है। 2 चीज़ें, एक गूगल, एक याहू, ये सर्चिंग के एतबार से भी अपना ना एक ख़ास मुकाम रखते हैं। तीसरे नंबर पर फिर MSN आता है, ठीक है जी। तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, मेरा ख्याल है ज़रा साथ साथ डिस्कस कर लें, फिर जैसे जैसे और कोई बात आप पूछेंगे तो फिर आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी सबको। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट्स ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट्स ओपन करने से पहले मैंने आपको ये बता दिया है, यू शुड हैव एन ईमेल एड्रेस। आपका ईमेल एड्रेस हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईमेल एड्रेस बनाते कैसे। तो जीमेल, हॉटमेल या याहू, ठीक है, इन तीनों के ऊपर किसी पे भी आप ईमेल एड्रेस बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो ऑप्शन ढूंढनी है वो है क्रिएट एन अकाउंट जीमेल के ऊपर, हॉटमेल के ऊपर साइन अप नाउ, और याहू के ऊपर आप करेंगे साइन अप के ऑप्शन से। तो किसी पे भी क्लिक कर दें। चलें इस वक्त याहू है, चलें याहू को रहने देते हैं, बंद कर देते हैं याहू को। याहू की मैंने अभी बाद में भी बात करनी है। हॉटमेल पे क्लिक करते हैं, साइन अप नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे, तीनों पे बनाना है आपने, ठीक है। तीनों पे अकाउंट, याहू पे भी बनाना है, हॉटमेल पे भी बनाना है, जीमेल पे बनाना है। लिख लेना है, बाद में लोग भूल जाते हैं, फिर मुझे फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं हमारा पासवर्ड ही बता दें सर, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपने अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना, यूज़र नेम बताना है जब भी किसी को आपने अपना ना कोई वर्कआउट बताना है। अच्छा ऐसा है कि ना थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आई प्रेफर्ड के जो वेबसाइट्स मैंने आपको दिखा दी हैं उनको पहले बंद कर लें, क्या ख्याल है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि याहू की बात अभी मैं दोबारा करूँगा, तो इसको रहने देते हैं। बिंग सर्चिंग के लिए यूज़ होता है, मैं थोड़ा चला के दिखाता हूँ। मसलन मुझे बुक्स सर्च करनी है, ठीक है, मैंने लिखा बुक्स,
MS ऑफिस, एंटर। तो बस अब ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा डिफरेंट बुक्स और आपको प्रोवाइड कर देगा, क्लिक कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है वो भी लिख लें Amazon। और अगर आप USA में पैदा हुए होते तो AOL। एक और वेबसाइट लिख लें वर्डप्रेस, एक और लिख लें विक्स, wix.com, और एक और लिख लें Wix, WIX, ठीक है। और एक और लिख लें, से निकल गई, चलो वेब्स। हाँ इतनी बता दी है, महीना पूरा आप सर्च करते रहेंगे, ठीक है। बड़ी हैं, अगर कोई और चाहिए होगी तो मैं बता दूंगा। ये मोस्टली मैं आपसे कोर्स में डिस्कस करूंगा, ये मैंने वो वेबसाइट्स लिखी हैं, यानी आपको पढ़ाते हुए ये वेबसाइट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन फ़िलहाल हम इसको बंद करते हैं, यहाँ से हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, इसलिए मैंने कहा लिख देता हूँ ये भी। तो ये एक वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट है, यहाँ से जाके हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बट आई शुड नीड अ ईमेल एड्रेस फर्स्ट, वो मेरे पास होना चाहिए। प्रमोशन कर रहा हूँ मैं इनकी, ठीक है। हेयर वी हैव अ विक्स वेबसाइट, यहाँ से भी हम फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी रिलेटेड आप बनाना चाहते हैं आप यहाँ से विक्स से रिलेटेड वेबसाइट जो है बना सकते हैं। ये बने बनाए टेम्पलेट्स है जो मौजूद है, ठीक है। क्या होते हैं आगे जाके बात करेंगे, फ़िलहाल हम नहीं बना रहे, बंद कर देते हैं, ठीक है। हेयर वी हैव अ वर्डप्रेस। ब्लॉग्स नाम सुना होगा आपने, इंटरनेट अगर आप यूज़ करते हैं तो ब्लॉग का नाम एक बड़ा कॉन्फिडेंट नेम होता है। तो ब्लॉगिंग के हवाले से एक ब्लॉगर है, वो जीमेल वालों का, गूगल वालों का है, और दूसरा जो है वर्डप्रेस है। आई लव टू यूज़ दिस वन रिगार्डिंग टू वेब डेवलपमेंट। बेसिकली आई एम अ PHP प्रोग्रामर टू, तो उस हवाले से आई लव टू यूज़ वर्डप्रेस। नेक्स्ट वी हैव AOL, अमेरिका ऑनलाइन। ये अमेरिकन बड़ी मशहूर वेबसाइट है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, आपने क्या देखना है मैंने वैसे आपको बता दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं देखना आपने इसको, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट एक और जेन में तो ये बताना CNN.com जी, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव CNN सेंट्रल न्यूज़ नेटवर्क अमेरिका। BBC, कभी BBC होता था लेकिन अब BBC है, ठीक है। BBC अब भुट्टो है। ओके जी, सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। BBC की वेबसाइट है जी, वो भी आप देख सकते BBC.com है। अभी नेट मेरा ना स्लो हो गया, क्या ख्याल है, देखने की जरूरत है, देख लीजिएगा खुद, ठीक है। बंद करते हैं इसको, और CNN भी आप खुद देखिएगा, ठीक है। CNN की बहुत डोमेन्स है, CNN के नाम से बड़ी चीज़ें इनकी, CNN बड़ी एडवांस वेबसाइट है, ठीक है। Amazon, आपने सुना होगा लोग गूगल से पैसे अर्न करते हैं, शायद आप में से किसी को आता नहीं होगा कि ये अर्निंग कैसे करते हैं। एडसेंस के थ्रू अर्निंग होती है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन गूगल ना, अगर आपकी वेबसाइट से 100 रुपया कमाता है तो वो आपको 69 रुपीज़ देता है। सही है, गूगल से अर्निंग होती है, लेकिन ये कि उसके तरीके हैं, हर कोई अर्निंग नहीं कर सकता, मुंह उठा के अर्निंग नहीं होती है, ठीक। लोग कहते हैं ना पैसे कमाएं, इतने हो जाएं, ये हो जाएं, ऐसे कभी भी नहीं होता है, टाइम लगता है। बट आफ्टर सम टाइम अगर आप इसके साथ काम करते रहे तो आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ, ठीक है, जो एक हैंडसम अर्निंग जो है वो इंटरनेट से कर रहे हैं, ठीक। मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोई और नहीं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वेरी यंग है, लेकिन ये कि उन्होंने MBA रखे हुए हैं, आप इससे हिसाब लगा सकते हैं, वो शायद मैट्रिक है, ठीक। तो वो अर्निंग कर भी रहे, कमाई भी हो रही है। लेकिन गूगल अगर आपकी वेबसाइट से अर्निंग करता है 100 रुपीज़ तो वो आपको 69 रुपीज़ पे करेगा। गूगल की ये पॉलिसीज़ हैं। Amazon ने अगर आपकी वेबसाइट से 100 रुपीज़ अर्न किए हैं तो ये आपको 80 रुपये पे करता है, ठीक है। तो गूगल जो है वो बेसिकली इसको डिस्करेज कर रहा है थोड़ा सा, ठीक। लेकिन ये है कि नो डाउट ये पे करते हैं, ठीक है। इनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस है, गूगल के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस है। आपको अकाउंट दिखाएंगे कभी अपना, अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, यूट्यूब मैंने आपको बताया था, यूट्यूब से भी अर्निंग होती है।
लेकिन ये कि हाँ बस ऐसे ही है। ठीक है जी, अभी चल पड़ेगी। ठीक है, हमारी जो हमारे मुल्क के अंदर ना टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं ना, वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो नई जनरेशन को रोक सकें। नई जनरेशन बहुत शैतान जनरेशन है। ठीक है जी, तो फ़र्क तो होता है ना। ठीक, सब कुछ हो जाता है बच्चा, कोई ऐसी बात नहीं है। हॉट शीट से वायरस आ जाता है। ठीक है, हॉट शीट नहीं, बड़े ज़्यादा हैं वो तो। अनलॉक से सर्च करेंगे तो वो डोमेन पे सर्चिंग नहीं होती, उसके बगैर भी चल जाता है। मैं कुछ भी नहीं करूँगा चल जाएगा। ठीक है, फायरफॉक्स के अपने एडिन्स है। ठीक है, उनसे डायरेक्ट चल जाता है, कुछ भी नहीं करना। ठीक, प्लस उनसे नेट भी अच्छा चलता है। ठीक, तो दूसरा जो है वो और भी तरीके हैं, लेकिन ये कि अभी नहीं, जब ओपन हो जाएगी ना फिर सिखा दूंगा। ठीक है, नहीं अभी बता दूंगा तो नीचे जाके लैब में सारे बैठ जाएंगे ना। ठीक है, पिछली दफ़ा मैंने बताया था नहीं, जिस दिन बंद हुई थी ना उसी दिन मैंने ओपन बताया था एक एड्रेस। ठीक है, वो एड्रेस वालों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी कि आपके आईपी से ना हमारी साइट के ऊपर लोड जो है बहुत ज़्यादा है, कंफर्म करें कि क्या इशू आ रहा है आपकी नेट आईपी पे। ठीक, तो अभी नहीं, फिर रही ज़िंदगी तो बताएंगे आपको ज़रूर। बल्कि मैं तो बताऊंगा, मैं आपको कहा है कि मेरा अपना चैनल है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगा जहाँ से आप अपने वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी नहीं, तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, पहले वैसे बता देता था, लेकिन ये कि अभी अगर बता दूंगा तो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्लिक कर देते हैं जी, क्योंकि अभी आप वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकेंगे ना। ठीक, तो फ़ायदा कोई नहीं है, क्या आपको ऑनलाइन रह के देखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल कह रहे हैं 1 जनवरी को इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी, सो वेट फॉर दैट। ठीक है जी, बंद करते हैं जी, आगे चलते हैं। ये बिंग हो गया जी, बिंग को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लोज कर देते हैं। यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, लेकिन ये कि बड़ा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, वो बहुत बहुत टफ प्रोसेस है। ऐसे एशिया में अर्निंग्स के लिए नहीं है, क्योंकि आई थिंक सो कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जैसे मीडिया फायर हो गया, यहाँ से भी अर्निंग होती है। बाकी कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जो आपको कहती हैं हमारे साथ काम करें, हम आपको अर्निंग करवाते हैं। ठीक है, सब लोग हैं, सही भी हैं गलत भी है, लेकिन ये कि सिर्फ ऐसे ही है जैसे सही जो है ना, ठीक है, वो आटे में नमक के बराबर है। पाकिस्तान में आटे में गंदम कम है तो नमक कहाँ मिलना है। ओके जी, सो इट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, फिलहाल याहू के मैं बंद नहीं कर रहा, गूगल को भी बंद नहीं कर रहा। OLX मेरा ख्याल है आपको आइडिया हो गया होगा। आप कुछ भी सेल परचेज करना चाहते हैं, अपनी कैटेगरी पे जाएं और जाकर इसके ऊपर वर्कआउट करें। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली जब आपका इंटरेस्ट इसकी तरफ होगा, आप इस फील्ड में आएंगे, तो फिर आप इन्हें ज़्यादा अच्छी तरह देख सकते हैं। और बहुत सी क्लासीफाइड साइट्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वन वी हैव साइट hafeezcenter.com। ठीक है, मेरे आंखों देखी मेरे सामने बनी हुई वेबसाइट है और फिर बहुत तेज़ी से ग्रो कर गई और अब बहुत बिजनेस है इसका। ठीक है, इसी तरह एक और वेबसाइट आपको दिखाते हैं, उसका नाम है ज़मीन.com। थक गए? इनफैक्ट याद रखिएगा, इंटरनेट के ऊपर तो आपको शायद अगर 24 घंटे बैठना पड़े तो आपको थकना नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत ख़ास चीज़ है बच्चा। चले प्रैक्टिस कराएंगे, अभी तो आप नए नए हैं ना इस फील्ड में, जब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होगी तो पता लग जाएगा। ले जी, यहाँ देखें तो ये एक वेबसाइट है जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से जो है ना बड़ी फेमस है। और भी हैं, अपना पाकिस्तान है, अपनी ज़मीन है और बहुत साइट्स हैं, लेकिन वो उनका इतना स्टैंडर्ड नहीं है। सो इन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। ठीक, ये देखें, ये जो इश्तिहार लगा हुआ ना ये वाला, इसके ये कम से कम 20,000 रुपये महीना चार्ज करते हैं एक ऐड का। इसका 10,000 होगा रेट, इनके भी ज़्यादा है, इसका 15,000 होगा, समथिंग लाइक दिस। तो देखें इन्होंने कितने ऐड लगाए हैं। एक ये चीज़ है जिसे कहते हैं बिजनेस, जो वेबसाइट से होता है, ये सारे एड्स हैं। ठीक, इनसे ये पैसे ले रहे हैं, लेकिन ये कि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी इनकी जो है ना ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, लाइक लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, दुबई है और होम फाइनेंसर्स भी हैं, ये समथिंग लाइक दिस, बहुत सी इनकी चीज़ें हैं तो जिसके हवाले से ये वर्क कर रही हैं। ठीक है जी, इनकी बेसिक मेन डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। छोटा करके आपको दिखाया है ताकि इकट्ठी साइट आप एक ही दफ़ा व्यू कर लें। थोड़ा सा इन करते हैं। ओके राइट जी, तो ये एक वेबसाइट है। मैंने आपको यानी अब तो हर बिज़नेस की वेबसाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, मसलन
फ्राई चिक्स के स्पेलिंग क्या हो गया? फ्राई चिक्स इनकी साइट नहीं है मेरा ख्याल, इनका फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज क्या होता है? जिस तरह एक ज़माने में वेबसाइट होती थी ना, आजकल फेसबुक पेज बड़े मशहूर है। फ्राई चिक्स एक बाल टाउन है, ठीक है। मैकडोनल्ड का पेज होगा, KFC का होगा, ठीक, एज सिस्टम का भी है। सिस्टम्स एज systems.edu.pk। ये है फेसबुक पेज। he needs some information, ठीक है। रिसेंटली क्रिएटेड पेज है। ओके जी, इसको बंद कर देते हैं। ये भी बात करेंगे, लेकिन ये जब दूसरा आपका लेक्चर आएगा ना इंटरनेट का, तब आपसे बात करेंगे। इसको भी फ़िलहाल बंद करता हूँ। याहू नहीं बंद कर रहा, यहाँ से थोड़े से बंद करते हैं। मैंने रिज़ल्ट देखना है, पंजाब यूनिवर्सिटी की नई इन्फो ऑफर्स देखनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी यहाँ से। अगर आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, इसका रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं, लिस्ट देखना चाह रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास अपनी ISP है, आप गाने डाउनलोड करना चाह रहे हैं, मोबाइल वीडियोस डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ट्यून्स डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो आपके पास ये आ जाती है, ये आपको देख लिया, क्लिक करेंगे ना, डाउनलोड की ऑप्शन आती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक। इसी तरह आपके पास funmaza.com है, इससे भी आप सॉन्ग्स वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी लोड नहीं हो रही है प्रॉपर्ली, ये भी ऐसे ही है, वीडियोस वगैरह के लिए, वॉलपेपर्स, सॉन्ग्स वगैरह के लिए, ठीक है। बॉयज़ के लिए शादी ऑनलाइन भी है, ठीक है जी। ओके, सो आई एम नॉट डूइंग, वो ओपन नहीं कर रहा, खुद देख लीजिएगा। मोबाइल 9 है, यहाँ से आपको मोबाइल हाँ, वो पहले बताइए तो ये किसने ओपन करनी है, ठीक है जी। ओके, सो इसलिए अभी नहीं बता रहा ना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है, इसके मोबाइल ऐप्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टैबलेट PCs के लिए। तो बहुत साइट्स हैं, J2ME है, बहुत ज़्यादा इन हो गया है, जावा टू मोबाइल एडिशन, उसके हवाले से बड़ी वर्किंग हो रही है, बट ये सब अवेलेबल है। क्लोज फेसबुक है, अभी फ़िलहाल मैं इसकी बात भी नहीं करूँगा, आई जस्ट क्लोज दैट। ट्विटर है, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ के हवाले से इसको प्रमोट किया जाता है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, बड़ी पार्टी है ये भी। क्लोज। ऑर्किड अब ख़त्म हो चुका है तकरीबन, क्लोज। लिंक्डइन, ये भी काफ़ी, पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान से बाहर ही काफ़ी मशहूर है। यूट्यूब ओपन नहीं होगी, आप ओपन नहीं कर सकते, क्लोज। नेक्स्ट आपके पास जो है ये स्काइप है, इसको भी रहने देते हैं। जॉब्स इन पाकिस्तान है, जॉब अगर आप सर्चिंग के हवाले से देखना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हवाले से, हाईली क्वालिफाइड पर्सनस के लिए बड़ी अच्छी जॉब्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। याहू कैरियर्स के हवाले से है, याहू डेवलपमेंट, अगर आप अपने एरिया में जॉब सर्च करना चाह रहे हैं तो याहू के पेजेस है, यहाँ से आप सर्चिंग कर सकते हैं। eBay, जिस तरह मैंने अभी आपको बताई है, OLX, इसी तरह eBay है, ये भी बड़ी मशहूर है। क्लोज दैट। स्काइप एज आपके कॉलेज की वेबसाइट है, उसके हवाले से आप देख सकते हैं। ये आपका कोर्स है, इसके हवाले से इसकी डिटेल्स हैं, वो यहाँ पे आ रही हैं आपके पास। जीमेल है, फ़िलहाल मैं जीमेल को भी बंद कर रहा हूँ, ठीक है। हॉटमेल के ऊपर हम अकाउंट बना के आइडिया लेने लगे थे। स्काइप है, वो थक भी गए, अभी तो हमने अकाउंट ही नहीं बनाया, ठीक है। स्काइप की भी थोड़ी सी आइडिया देंगे आपको। और याहू की बात करें, याहू के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो सुई से लेकर हाथी तक हर चीज़ आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बड़े स्ट्रांगली, वो बड़ी वेबसाइट है। ऑटोज़ के हवाले से, डेटिंग्स के हवाले से, फाइनेंस, फ्लिकर्स, गेम्स, हॉटस्कोप देखते हैं। डेटिंग बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, बच्चों के लिए मना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। कौन सा स्टार है जी आपका, ज़रा स्टार तो बताओ अपना। लिब्रा, अभी ठहर जाए ज़रा जी। क्लिक किया,
ये आपका डेली ओवरव्यू आ गया है। ये इंग्लिश में लिखा है, मैं जो मर्जी पढ़ के सुना दूँ, ठीक है। ओके, सो आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग। ले जी, आपके पास है फीमेल के हवाले से एक अखबार जहां, अखबार अकबर शहनशाह नहीं, अखबार जहां। अच्छा, एक्सप्रेस, expressnews.com, express.com.pk, ये अखबार है, ठीक है। jung.com.pk, geo.tv, ठीक है, और भी हैं, ठीक है। मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ, यानी आपने कोशिश करनी है कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा से फेमिलियर हो। तो देखिए, जैसे जैसे मैं आगे चलता जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मेरे ज़हन में आती जा रही है, तो आपके ज़हन में भी ऐसे ही ना नई नई वेबसाइट आनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए कि मैं इसके ऊपर क्या वर्किंग है या क्या फंक्शनलिटी है, मैं इसको देख सकूँ, ठीक। तो ड्रामा तो नहीं देखने आपने, ठीक है, वो घर जाके देखने हैं, ठीक। वैसे आप लाइव भी देख सकते हैं, अगर आपके घर केबल वगैरह नहीं है ना, आप यहाँ से लाइव भी देख सकते हैं। हाँ यार, तुम मशहूरी के बगैर नहीं रहते हैं। चलो ठीक, वो नीचे ड्रामे देखने बैठ जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है ना अभी, ठीक है जी। मैंने आपने ना एक्सप्लोरिंग करनी है। अभी मेरा आज का बेसिकली हमारा इशू ये है कि आपने इसको एक्सप्लोर करना है, इसमें है क्या है। मैंने आपको आज देखें कुछ भी आइडिया नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं आपको पढ़ाया, सिर्फ इंटरनेट क्या है। आज हमने सिर्फ ये देखा कि इसको ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, वो साथ ही पहचान लिया तुमने, ठीक है जी। ओके, आई जस्ट क्लोज दैट, ठीक। तो इस तरह से आप इसकी वर्किंग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जियो न्यूज़ है, ठीक, ये भी आप देख लें। लो जी, ये आपकी अखबारें आ गई हैं, ठीक, ये इनका लेटेस्ट न्यूज़ आ गया है। इसमें तुम्हारा बताते हैं जी, तुम्हारा कौन सा स्टार है, कहाँ है, सितारे देखें इधर, सितारे हैं क्या होते हैं, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से आप सब कुछ देखते हैं, फ्री है टोटली, जो भी आप यहाँ से स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। नफ्सियाती मसाइल, यहाँ पे आप क्लिक करके देखिएगा आपके क्या मसले हैं, ठीक है। सो आई जस्ट क्लोज दैट। लो जी, बताओ कौन सा जी तुम्हारा स्टार। लिब्रा, उर्दू में बताओ यार, यहाँ उर्दू में आ गए अब। लिब्रा, मिजान, ओके। सालगिरह किस किस की आ रही है। ओए, चलो अच्छा ही हुआ। सफ़र में सालगिरह आ जाए तो फिर वो कहते हैं नहीं मनानी चाहिए। हाँ, तुम्हारा लिब्रा कि तुम भी सफ़र ही ना करते रह जाना, इंग्लिश वाला, ठीक है जी। मैंने कहा जी 17 दिसंबर, आज क्या तारीख है, 20 दिसंबर, आज का देखते हैं ना। 20 दिसंबर जुमेरात, तरक्की के आसार नजर आ रहे हैं। एमयू कॉलेज की रोड जो है वो मैंने देखा बनना शुरू हो गई है, ठीक है जी। तरक्की के आसार नजर आ रहे हैं जी। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए तबादले की सूरत बन सकती है। चलो जी, जो जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी छोड़ दें, ठीक है। बेरोजगार अफराद को रोजगार मिलने की उम्मीद है। चलो, ऑब्वियसली वो तरक्की होगी, सारों के हालात आज बेहतर हो रहा है, आज के दिन बड़ा अच्छा है, ठीक है। लेकिन पता होता क्या है, सितारे सूरे कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। उसका उधर लगा देते हैं, अगले दिन उसका उधर लगा देते हैं, ठीक है। एक दिन लिखा होगा तरक्की के साथ, अगले दिन आज का दिन बहुत डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आपने नौकरी छोड़ी, ठीक है। अगले दिन नौकरी नहीं मिलनी, याद रखिएगा, ठीक। जिंदगी में ये बात आपने याद रखनी है। अगर पाकिस्तान में एक इशू है, अगर आपके पास जॉब है तो आपको जॉब मिल जाएगी, और अगर जॉब नहीं है ना तो जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, पहली बात। दूसरी बात कि जब तक आपको नई जॉब नहीं मिलती, पिछली जॉब को खुदा हाफिज नहीं कहना, ठीक है। चलें जी, जुमेरात को तो आपका ठीक हो गया, जुम्मा देखते हैं आपके बारे में क्या होगा। हो सकता है कि आपको दफ्तर या मोहल्ले के किसी कमजोर तबके के हक में आवाज उठानी पड़े। अब वो जो तुम्हारे मोहल्ले के गटर है ना, वो ठीक करा लेना कल तुम जाके, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ हो तो इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ये तुम्हारे बहुत ज्यादा प्राइवेट इश्यूज जो है ये आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। अब हफ्ते को देखते हैं कि क्या वाकई तुम्हारे इश्यूज ठीक होंगे, काम की ज्यादती या भरपूर
फिर बास कामों के हस्ब मंशन तय ना मिलने की वजह से आपको खुद इत्मीनादी मुतासिर हो सकती है। यानी अगर कल आपने ये काम करवाया तो परसों मुनासिब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इस वक्त डटे रहने की जरूरत है। ठीक है, सफाइयां करवाते रहना है। ठीक जी, आगे अगले दिन सुने बड़ी तसल्सल से दिया इन्होंने आपके जो स्टार्स के बारे में। अखराजात में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। ऑब्वियसली उसके बाद अखराजात तो आएंगे, बच्चों की तरफ से भी बहुत परेशानी लाक हो सकती है। ठीक, इससे आपकी हसासियत में हम नहीं आगे बढ़ते जी। ठीक है, ये नहीं सही स्टार। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टार्स को सिर्फ आपने तभी फॉलो करना है जब आप समझें कि ये आपके हक में आपको पावर्स दे रहे हैं, अदरवाइज ये जस्ट बकवास है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेंशन ही नहीं लिब्रा वाले। ओके जी, सो आई जस्ट क्लोज दैट वन। हम नहीं इस पे बिलीव करते। ठीक है, ले जी, ये आगे क्या होगा, पोलियो के कतरे कौन पिलाएगा। ओके जी, ये देखिए अब नोट करें, जंग ब्लॉग एक ऐसी जगह, सुनो, एक ऐसी जगह जहां जाकर आप किसी की राय ले सकते हैं, किसी को राय दे सकते हैं, उसकी राय पर डिस्कशन कर सकते हैं, उसको ब्लॉग कहते हैं। साइट पर, ये मेरी साइट है, स्टिल मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ब्लॉग के ऊपर मैं राय देख भी सकता हूँ, राय दे भी सकता हूँ और राय ले भी सकता हूँ। इसी तरह एक और चीज़ होती है, चलें पहले मैंने आपको थोड़ा पूछ इसलिए कि आप लोग थोड़ा थक गए थे बैठ बैठ के। ठीक है, एक और चीज़ होती है, कहते हैं फोरम। ठीक है, फिर बात करेंगे फोरम्स क्या होते हैं। ये डिस्कशंस के लिए होते हैं। आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, आई ऑलवेज गो विद द फोरम्स। ठीक है, वहाँ से जाकर मैं डिस्कशन लूँगा। एक और साइट है, वो भी बताना मैं समझता हूँ कि अच्छा है, driverguide.com। सो मेरी कोशिश किया आज के ना मैं वो सारी साइटें लिख दूँ जो आपको कैजुअल में जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो आप यहाँ से जो है वो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, driverguide.com है, तो यहाँ से आप अपने सिस्टम के ड्राइवर्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं। वैसे ही सर्विसेज में आइडिया आपको दूंगा कि कैसे करते हैं जब हम इंशाल्लाह इस चीज़ को स्टडी करेंगे, लेकिन बताने का मकसद है कि इस तरह भी वेबसाइट्स हैं जो हमें ये सर्विसेज भी देती हैं। सो आई जस्ट क्लोज दिस जंग। एक्सप्रेस क्या मैंने पेज क्यों ओपन किया था, एक्सप्रेस की खास बात ये है कि यहाँ पर ना आपको पूरा न्यूज़पेपर मिल जाएगा। वैसे ऐसे बहुत सी साइट्स हैं जहाँ आपके बने बनाए न्यूज़पेपर्स हैं, सारे न्यूज़पेपर आपको एक ही साइट पे मिल जाते हैं, लेकिन ये कि इनका पूरा न्यूज़पेपर उन्होंने स्कैन करके ना यहाँ रखा हुआ है, तो आप जो भी आज के न्यूज़ के बारे में बात है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप अगले पेजेस देखना चाहते हैं, मसलन 1 2, हाँ जी मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, 1 मिनट वेट करना है, पहले नीचे बता देना फिर उसकी तरफ बात है। आज का तो पहले बात करना है ना। ठीक है, अब ये आ गया जी, सिटी से रिलेटेड आ गया। अगर आप एडिशंस में जाते हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एडिशंस देख सकते हैं, फ्रंट पेज, सिटी पेज। मुझे देखना था स्पोर्ट्स, आई जस्ट गो देयर एंड क्लिक हियर। जब मैं क्लिक करता हूँ ना, इसे कहते हैं हाइपर लिंक, और जब मैं किसी के ऊपर लेके जाता हूँ तो हाथ का निशान आता है, देख रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एंकर। ठीक है, कुछ टेक्निकल नेम्स हैं, आगे जाके फिर मैं डिटेल में बात करूंगा वर्ड में भी। ठीक है, लेकिन देखिए भारतीय कोच ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया, एशियन हॉकी। ठीक है, आगे चलते हैं, पीएसबी का नेशनल गेम्स के लिए, यार बड़ा खुद स्टडी कर रहा है, अब सारा मैं नहीं करके देना है। ठीक है, अपनी अपनी सोच आप बंदा देख लेता है ना। लेकिन अब मैं देखना, मैं ना कल का ना मैं बेसिकली क्या करता था, मैंने गाड़ी खरीदनी है, कल का क्लासिफाइड पेपर देखना है। असल में आप पाकिस्तानी कौम का क्या करें, अच्छे की उम्मीद किया, खरीदने की बात कर रहा हूँ, वो सीएनजी के मसले रोड में बैठ गया। ठीक है, ये हाँ, और सीएनजी के अलावा पेट्रोल भी डलता है गाड़ियों में, डीजल भी डलता है। ठीक है, दूसरी बात है बहुत महंगा हो गया, तो क्या हुआ, ले जी पिछले आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, कोई भी पीछे वाला जो आप जिस दिन का, जिस साल का, जिस डेट का आप देखना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ से 1 नवंबर का जो है ना वो देखना चाहता हूँ, 17 नवंबर का देखते हैं। क्लिक किया 17 नवंबर पे, वो पूछ रहा है कि आप जंक तो नहीं है। ये क्या होता है, इसे कहते हैं कैप्चा कोड। बेसिकली ना अब बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपसे इंटरनेट के ऊपर ना काम लेती हैं। लोग पता क्या करते हैं, अब मैं हूँ ना, तो मैंने अपने ही 100 ईमेल एड्रेस बना लिया, या मैं प्रोग्रामर हूँ तो मैंने एक ऐसा प्रोग्रामिंग कोड लिखा, ठीक है, कि मैं बटन दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस बनते चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, उस बेचारे के सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ना शुरू हो जाता है।
और एक्चुअली जो लोग उसके साथ काम करना डिजर्व करते हैं उन लोगों को क्या होता है, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं सब लोग? ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो सके, जंक, जैसे मैंने कहा कि डमी सॉफ्टवेयर की मदद से 100 ईमेल एड्रेस बना लिए, 1000 ईमेल एड्रेस बना लिए, तो वो ना हो सके, उसको रोकने के लिए कैप्टा कोड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। कुछ लोग इसे कैप्चा कोड भी कहते हैं, कुछ कैप्चर कोड भी कहते हैं, कुछ कैप्टा भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये इसका नाम लिखा हुआ है कैप्चा, जैसे मर्जी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है कि जो भी आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आए उसको सिलेक्ट करें और अपने पास टाइप कर दें CLUAD। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको सबमिट कर दें तो आपके पास जो है, आई एम राइटिंग डाउन द रॉन्ग वन, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन एट दैट टाइम अगेन। सो मैं यहाँ से इसको स्विच कर सकता हूँ, क्लिक करें, पढ़ा जा रहा है, चलो लिखते हैं BUMNAL_MULTI। ओके, सबमिट। ठीक है जी, अब ये पिछले दिन का जो 17 नवंबर किया था हमने, हाँ जी 17 नवंबर का स्पोर्ट्स पेज जो है वो आ गया। हम यहाँ से इसका फ्रंट पेज देखते हैं ताकि आपको दिखाया जा सके। सो 2 मुहर्रम थी जी 17 नवंबर को, ठीक है 2012, और ये आपका अखबार है उसमें न्यूज़, दी न्यूज़, हाँ दी न्यूज़ नेशन, कोई भी, हाँ हर एक की अपनी साइट है, उसके बगैर अब बिजनेस का कॉन्सेप्ट वेबसाइट के बगैर नहीं है, आप ऐसे समझ लें। ठीक है, अब बिजनेस का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया ना, इंटरनेट अब ऐसे है जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए, यहाँ तक मैं शॉप भी खोलता हूँ ना तो लोग आजकल पूछते हैं यार वेबसाइट है। ठीक है, सो रीज़न अब इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं है, दैट्स वाई मैं इतनी डिटेल मैंने आज आपको क्या करवाया है, मैंने सिर्फ आपको साइटें खोल के दिखाई है। ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि जब आने वाले 2-2.5 माह के अंदर आप लोग इन साइट से एक्सप्लोर करें, देखें कैसे है, यूज़ कैसे करते हैं, ताकि जब मैं दूसरा लेक्चर आपको पढ़ाऊँगा ना, वो मैंने थ्योरी भी पढ़ानी है और वहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें भी पढ़ानी है, तो वो थोड़ी ज़रा हटके हैं। तो जब आपको ये आता होगा तब वो पढ़ने का फ़ायदा है, ये एक दिन का काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही मैं चाहूँ कि आप कल जब लैब करें तो आप सारा करके आएँ, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक जर्नल रिव्यू है। ठीक है, ईमेल एड्रेस मैंने बनाना सिखाना है, मैं कह रहा था थके ना आप लोग, तो ब्राउजिंग हम थोड़ी कर रहे हैं, इसे कहते हैं सर्चिंग एंड ब्राउजिंग। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी जो है वो ओपन करके देख सकते हैं। आई जस्ट क्लोज दैट, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, या बाकी आप देख लीजिएगा खुद। ठीक, यहाँ नीचे आ जाएँ तो यहाँ आपके पास ये सर्चिंग है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, सपोज इन्होंने कहा इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैं डॉन न्यूज़पेपर देखना चाहता हूँ, चलो दी न्यूज़ देख लेते हैं, डॉन देख लें, न्यूज़ देख लें, डॉन न्यूज़पेपर। आज का सर्च किया, मुझे नहीं पता, मैंने रफली सा कुछ लिखा है, पता नहीं स्पेलिंग भी सही थे कि नहीं सही थे, समथिंग लाइक दिस। ये मेरे पास वेबसाइट आ गई। ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। और जो इधर साइडों पे नहीं आते या ऊपर ग्रे कलर के लिखे होते हैं, जैसे मैंने डाउनलोड इंटरनेट गूगल क्रोम किया था तो ऊपर ग्रे कलर का आ रहा था, वो पे थे पेड रिजल्ट्स। आपने यूज़ नहीं करने, आपने ऑर्गेनिक पे जाना है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में पहला देखें don.com, ये वेबसाइट है। ठीक है, मुझे यही चाहिए don.com। देखिए मुझे नहीं था पता कि इनकी वेबसाइट यही है, बट आई जस्ट राइट क्लिक ओपन इन अ न्यू टैब। कैसे किया था, राइट क्लिक ओपन इन अ न्यू टैब, तो वो नए टैब में खुद ब खुद खुल जाएगी। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, लेट्स सपोज हो सकता है वो सही ना हो, कोई और देखते हैं, ePaper.com, ये राइट क्लिक ओपन इन न्यू, ऊपर देखिएगा, क्लिक किया, वो देखिए एक नया पेज खुल गया, उसके अंदर उसकी ePaper मेन वेबसाइट खुल जाएगी। मैं यहाँ गया, ये डॉन न्यूज़ का पहला पेज आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। बंद कर देता हूँ, इसको देखता हूँ, ये भी खुल रहा है। तो नेट स्लो हो गया थोड़ा सा, मैंने बाकी बंद किए थे ताकि नेट जल्दी जल्दी चले, लेकिन गूगल से मैंने आपको बताया कि सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, मेरे का कोई ऐसी टेक्निकल इश्यूज़ नहीं है, यू जस्ट गो देयर एंड टाइप द नेम, नो डाउट। ने टैग्स कहते हैं, एक पूरा सब्जेक्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उसमें ये सिखाते हैं, इसमें लिखते कैसे हैं, सर्च कैसे करते हैं।
लेकिन ये कि अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसमें अपने आप को एक्सप्लोर करें, बढ़ें, इस फील्ड के अंदर सर्चिंग करें। अभी उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा, अब इस जो दिल में आता है लिखें, देखें क्या आता है, ढूंढें कि आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरे पास इंटरनेट शायद बंद हो गया, तो फ़िलहाल हम इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, ये देखते हैं लोड होता है। तो लिब्रा, ये हॉरोस्कोप अभी तक इधर खुला हुआ है। इंग्लिश में कहता था ट्राई नॉट टू वरी अबाउट टुडेज वरीड। हो लो जी, ये तो बड़ी गलत बात है। वहाँ क्या लिखा हुआ था? तरक्की के सारे हैं। यहाँ लिखा हुआ है ट्राई नॉट टू वरी अबाउट टुडेज वरीड। आज की परेशानियों से परेशान मत होना, ठीक है। ये मेसी एजेंडा ने आपको कहा है नॉट मच इज़ गोइंग टू गेट डन, ठीक है। आज कुछ भी नहीं होना, बट अब जिसका अच्छा है ना उस पर आपने बिलीव कर लेना है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास ये पेज नहीं खुला, लेकिन इस तरह से आप सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्काइप होता है बेसिकली चैटिंग करने के लिए। इसके लिए ना आपने पहले ईमेल एड्रेस बनाना है, जिस तरह फेसबुक के लिए भी पहले आपको ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइंट, हाँ ऑब्वियसली यू हैव टू टॉक। अब स्पीकरों के बगैर मैं वो आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ठीक है। मेरे पास स्पीकर होने चाहिए, माइक होना चाहिए जिससे मैं बात करूँ। हेडफोन तो लिसन करने के लिए होता है ना, ठीक है। ऑब्वियसली बोलने के लिए माइक भी होना चाहिए, देन आप उससे कंप्यूटर से चैट कर सकते हैं। वह आजकल स्काइप ही यूज़ किया जाता है। इसके रेट्स भी बहुत लो है। अगर आप परचेज़ करके इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसके रेट, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मोबाइल से किसी के मोबाइल पे बात कर सकूँ, तो उसके लिए आपको क्रेडिट परचेज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ आजकल तो ये है कि इंटरनेट पे ऑनलाइन इंटरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो मेरे मोबाइल के अंदर अगर वाईफाई कनेक्शन है तो मैं वहाँ से अपने मोबाइल पे इंटरनेट चला लूँगा। उधर से बाहर के मुल्कों में वैसे ही इंटरनेट ऑनलाइन अवेलेबल फ्री है, ठीक है, क्योंकि रूटर्स और ये गेटवेज और ये चीज़ें ब्रिजेस बहुत आम हो गए हैं, बहुत कैजुअल हो गए हैं। तो ये कि वहाँ भी चल गया, तो अगर मेरे सिस्टम में, मेरे मोबाइल में लैपटॉप इंस्टॉल है, मेरे भाई के मोबाइल में लैपटॉप इंस्टॉल है, तो मैं उससे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकता हूँ, ठीक है। और इसकी बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन है, क्रिस्टल साउंड है, ठीक है, बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। ख़ास तौर पे ब्रिटिश जो रिलेटेड कंपनीज़ हैं, जैसे थर्ड नेशन कंट्रीज हैं, उनमें सऊदीया साइड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है, तो उनके लिए प्रेफर करता हूँ कि आप जो है ना डायरेक्ट रूट यूज़ ना करें। उसके लिए इसमें आपको मिलते हैं डिफरेंट IPs, उससे आप कनेक्ट हों डायरेक्ट UK में, और फिर UK से इसको कनेक्ट करें सऊदीया में, तो फिर साफ आवाज़ आती है। अदरवाइज़ वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ओके जी, वैसे स्काइप पहले नंबर पे है जी। हाँ, मोबाइल ऑन करने के लिए आपको GPRS ऑन करवाना है, उसके बाद उसको मोबाइल ऑन करवा दो बस। हेल्पलाइन पे फ़ोन करना, फ्रेंचाइज पे फ़ोन नहीं करना, ठीक है। हाँ, तो वहाँ से आप उसको एक्टिवेट करा लो। नहीं, वो तो वैसे हेल्पलाइन पे फ़ोन करके एक्टिवेट करवा लेते हैं। सिंपल वे है, कोई ऐसे टेक्निकल नहीं। सबसे बेटर वे है आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। मसलन मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मेरा नंबर है यूफोन का, तो मैं यूफोन की वेबसाइट पे जाऊँगा। देखें, सर्च करें, देखें हर चीज़ के लिए मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। मैं यूफोन की साइट पे जाता हूँ, ये इनकी वेबसाइट आ गई है, ठीक है। देखिए, पैकेज देखना है आपने, वो नाइट पैकेज देखना है, ठीक है, और डेली पैकेज देखना है, SMS पैकेज देखना है, तो देखिए सारी इनकी चीज़ें आ रही हैं। मोस्टली जो नई ऑफर्स होंगी ये आप अपलोड देते हैं। आजकल तो मोबाइल्स के ऊपर इंटरनेट दे रहे हैं टोटली ईजीली। क्या हो गया है मुझे पूछ लो। भारत का क्या? नहीं, वो बेसिकली जब कोई स्पेशल ओकेजन आएगा ना तो वो वैसे ही ऑफ हो जाता है, वो हर एक के ऑफ हो जाता है। तुम्हारे हालात नहीं सही आए, इंग्लिश में नहीं सही लिखना, वो तुम्हारा अपनी बात नहीं करनी, तुम्हारा उन्होंने कहा नहीं सही। हाँ तो जी, रिकॉर्डिंग के लिए इसके सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने मोबाइल लाइन बता दी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आप अपनी जिससे आप बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मैं सॉफ्टवेयर बताए हैं आपको, ठीक। मोबाइल देखें, अपने मोबाइल की वेबसाइट देखें, जाके देखें क्या उस पर वो सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है, ठीक है, जाके इंस्टॉल कर दें। अब तो बड़ा इन हो गई, केबलें आम है, ठीक है, सस्ते 100-150 रुपये केबल मिल जाती है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट को देख के उसके ऊपर प्रमोशन कर सकते हैं। क्लोज कर दिया जी मैंने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने क्लिक किया नेम। अब यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस बनाना है। ईमेल एड्रेस बनाने के लिए आप अपना यहाँ पे जो है ना वो सबसे पहले आप अपना नाम देंगे, ठीक है। तो अगर हम जैन का ईमेल एड्रेस बना रहे हैं तो जैन लिखेंगे, यहाँ पे इनका सरनेम आएगा जी चौहान, ठीक है। तो
स्पेल कीजिएगा। CHUHAN। हमने कहा जैन चौहान। डेट ऑफ बर्थ अगर मैं पूछूंगा, यकम जुलाई। शुक्र है जून नहीं तो बजट ही समझना था। ओके जी, सो है जस्ट सेकंड जुलाई आई सिलेक्टेड आउट। नेक्स्ट मैंने क्लिक किया जी, मेरे पास ईयर है, कौन से साल पैदा हुए थे जी? 1992। ओके जी, 1992 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जेंडर जैन चौहान का पूछा है, आपका नहीं पूछा। ठीक है जी, अपना अपना बताना शुरू कर दिया, जैन की इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं, मैं हूं ना अभी आपके लिए कहने के लिए। ठीक है, मेल फीमेल एंड नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, तो अगर कोई नहीं बताना चाहता तो आपने नॉट स्पेसिफाइड कर देना है। ठीक है, अब तो वोट डालने का हक भी मिल गया है नॉट स्पेसिफाई को। हाउ वुड यू टेल यू लाइक टू साइन इन? याद रखिएगा, जब आप जंक बना रहे हैं ना, फिर कुछ भी सही नहीं देना। ठीक है, क्योंकि अब तो वैसे ये चले छोड़ें, आगे चलते हैं। एम इन पे बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, सब कुछ पता चल जाता है वैसे। लेकिन ये कि चलें जी, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, अब ये वो असली चीज़ है। बेसिकली मैं अकाउंट बना नहीं रहा हूँ, वो आपने खुद ही बनाना है। ठीक है, मैं जस्ट आपको दिखाया कि सिंपल इन्फॉर्मेशन मैंने एंटर की। अब जो अकाउंट आपने बनाना है ना, वो आपने यहाँ पे लिखना है। मसलन मेरा ईमेल एड्रेस है अत्थर_सैयद, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ, @hotmail.com। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आपको कोई मसला हो है अंडरस्कोर कैसे देते हैं? शिफ्ट माइनस। हाँ, तो आप कीबोर्ड के ऊपर देखें, अब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, अब आपको कीबोर्ड की पहचान हो जानी चाहिए। ठीक है, अत्थर_सैयद @@hotmail.com। ठीक है, छोटे ABC में होता है। ईमेल एड्रेस शुड बी इन अ स्मॉल कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो अत्थर_सैयद है ये कहलाता है ID। हॉटमेल आपको पता है वेबसाइट का नाम है, .com डोमेन है, बट रिमेंबर ये अपने आप में यूनिक है। ठीक है, अब मेरा एक और ईमेल एड्रेस है attharforit @hotmail.com। एक है attharforit लेकिन इस पर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर मैं आपको ऐड नहीं करूँगा, ये दूसरे मेरे अपने बिजनेस अकाउंट्स हैं। सो attharforit @gmail.com आपके लिए ये वाला ईमेल एड्रेस है, ऊपर वाला। ठीक है, फेसबुक भी इसी के ऊपर ही है, अत्थर_सैयद @hotmail.com। ठीक, attharforit @gmail.com, attharforit @yahoo.com। अभी वो स्टार नहीं पड़े हैं। ठीक है, तुम्हारे लिहाज से ही नहीं है। ठीक है, जिनके लिहाज से ही मैं उन्हें नहीं पसंद करता। ओके जी, सो ऐसा मेरे लिहाज भी खराब ना कर देना ना। ठीक, तुमने कब ऐसे मुझे किया है ईमेल? मेल नहीं की तो फिर रहने दो, फिर छोड़ दो। ठीक, मैं कोई गरीब हूँ कि SMS पढ़ता रहूँ? मैं कॉल करता हूँ। ठीक है जी, ओके। मैं attharforit @hotmail.com, attharforit @gmail.com, attharforit @yahoo.com। चलो पहली बेल पे उठा लेना मैंने। ठीक है, मैं रिच हूं ना हूं तो मैं गरीब कर दूंगा। ठीक है जी, वैसे भी तुम्हारे हालात नहीं ठीक जा रहे। ठीक है, ओके जी। लिब्रा पे बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, अभी आराम से देखो। ये तीनों ईमेल एड्रेस देखें, बस ये ख़त्म करना मैंने। ठीक है, टाइम हो रहा है। मैंने जी यहाँ पे देखा तो मेरे पास जो है वो 3 ईमेल एड्रेस में लिखी, तीनों का ID एक जैसा है, लेकिन याद रखिएगा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर कोई इस पे मेल भेजेगा तो वो याहू वाले ID पे मेल जाएगी, अगर कोई इस पे भेजेगा तो वो Gmail पे जाएगी, अगर कोई इस पे भेजेगा तो हॉटमेल पे जाएगी। वो एक अलग इशू है कि मैं एक ID के ऊपर मल्टीपल IDs से मेल हासिल कर सकता हूँ, ये मेरी सेटिंग्स हैं। ठीक है, मसला मैं चाहता हूँ मैं अत्थर_सैयद मेरा ID है ना, तो मैं दूसरे ID खोलूँ भी ना, उनकी मेल्स भी डायरेक्ट उसी ID पे चली जाए, तो ये आप कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस में होता है 10 तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप ईमेल एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। एक और चीज़ है, चलें वो भी बता देता हूँ, उसे कहते हैं स्काई ड्राइव। मैं चाहता हूं ये जो मेरा कंप्यूटर है ना, ये मेरे मोबाइल के ऊपर अटैच हो जाए। क्या मतलब? मतलब इसके अंदर कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है ना, तो मैं अपने मोबाइल के ऊपर उसको एक्सेस कर सकूं। ठीक, अगर आपका जो मोबाइल है वो अच्छा मोबाइल है
ठीक है, उसके ऊपर नेट चल रहा है, आपका कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर है, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। मैंने विद प्रैक्टिकल भी मैं अभी देख चुका हूँ। ये वाला सिस्टम बेसिकली मेरे जो घर वाला मोबाइल है उसके ऊपर मैंने अटैच किया हुआ है। आप जब मर्जी इसको चाहें उसको क्लिक करें। स्काई ड्राइव, लफ्ज़ याद रखिएगा, स्काई ड्राइव। अगर आप यही काम अपने गूगल वाले अकाउंट से करना चाहते हैं तो गूगल ड्राइव, ये दोनों मैंने टेस्ट किए हैं, दोनों ठीक हैं, दोनों चलते हैं। ये 2 GB तक जगह देते हैं, सेव भी आप कर सकते हैं 2 GB तक, और स्काई ड्राइव वो 7 GB तक जगह देती है। ठीक है, विंडोज 7 के साथ बेस्ट कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, विंडो 8 के ऊपर मैंने अभी इनको नहीं देखा, 7 के साथ मैंने चेक किया है, विंडोज 7 के साथ ये बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लोज आईडी पे वापस आ गए। ये क्या था? ये है वो आईडी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मसलन athar_sayyed@hotmail, अभी बन रहा है .co.uk। ठीक है, आपने .co.uk से नहीं बनाना। अभी ना से मैंने अपना जोन चेंज किया हुआ है ताकि मुझे ना साइट्स में ब्लॉकेज ना आए। मैंने अपना जो एरिया जोन है ना चेंज किया हुआ है नेट का ना, ताकि मुझे साइट्स पे ब्लॉकेज ना आए। मैंने क्योंकि आपको साइट्स ओपन करनी थी, वो ना होता ना कि मैं साइट ओपन करता वो डाउन हो गया है, लिंक डाउन हो गया है, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो मैंने बेसिकली इसको यूके से कनेक्ट किया हुआ है अपने सिस्टम को इस वक्त। ये कैसे किया है ये फिर कभी ज़िंदगी रही तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी मेरा पेज है ये यूके से कनेक्टेड है। तो जब ये यूके से कनेक्टेड है तो इसलिए मेरे पास यहाँ hotmail.co.uk आ रहा है। मोस्टली जब आप करेंगे आपके पास आएगा hotmail.com या आएगा live.com। ठीक है, तो वो आपने देख लेना है, वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्रिएट अ पासवर्ड। यू शुड एंटर अ पासवर्ड। योर पासवर्ड इज मिनिमम ऑफ 8 करेक्टर। आपके पासवर्ड में 8 करेक्टर कम से कम होने चाहिए। याद रखिएगा, पासवर्ड के अंदर करेक्टर्स के अलावा नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स भी होने चाहिए। इससे आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो जाता है। वीक पासवर्ड्स कुछ वेबसाइट्स सपोर्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट, रिपीट करना है आपने अपने पासवर्ड को। जो ईमेल एड्रेस एक बंदे ने एक दफ़ा बना लिया है वो दूसरा नहीं बना सकता। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम। अगर मैंने यहाँ जोन सेट किया है, मैं यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ तो पी प्रेस करने पर पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान का कोड +92 है। अगर आपको बाहर से SMS आता है तो वो इस नंबर से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर अटैच करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये बेसिकली स्काई ड्राइव के लिए ही है, आप नहीं करना चाहते आपकी मर्ज़ी है। अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, कोई आपका ऑलरेडी ईमेल एड्रेस बना हुआ है आप उससे अटैच करना चाह रहे हैं ताकि अगर कभी आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकवर कर सकें, वो आप यहाँ से करेंगे। ठीक, आपने एरिया के बारे में बताएं, मैंने बताया मैंने अभी यूके किया हुआ है, आप पी कर देंगे तो पाकिस्तान में आ जाएंगे। ठीक है, और पोस्टल कोड, बेसिकली पोस्टल कोड मैं आपको बताता हूँ। जीपीओ का पोस्टल कोड 54000 है। ठीक है, तो इस एरिया में हमें जो पोस्टल कोड लगेगा वो 54000 है। नोट कर लीजिएगा, 54000 ये जीपीओ का पोस्टल कोड है। जीपीओ का पता ना सबको? हाँ, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, जीपीओ। और अगर आप डिफेंस साइट पे जाएंगे ना तो फिर आपको ये नहीं लगेगा, फिर आपका ये वाला कोड लगेगा। शाहबाग पे भी 333 लगता है, 000। 54030 अगर आप डिफेंस साइट पे हैं। लेकिन ये होता है असल में ना, पता क्यों है? वैसे तो आपको शायद सारी ज़िंदगी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैंने मंगवाने हैं बाहर से पैसे। मैंने ऑनलाइन काम किया अपने अकाउंट के ऊपर, मैंने पैसे मंगवाने हैं। अगर मैंने 54000 लिखा होगा ना तो वो जीपीओ के एरिया में जो उनका जोन एरिया डिसाइड होता है वो अभी आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसी एरिया के अंदर मैं मंगवा सकता हूँ पैसे। अदरवाइज़ कहीं और मंगवाऊंगा ना तो ब्लैक मनी में काउंट होंगे, वो एक अलग इशू है। फिर कभी ज़िंदगी रही तो ज़रूर वही कैप्टा कोड डालना है। अच्छा, मेरे ना सही मुझे विजन नहीं क्लियर हो रहा, मैं बार बार करता जा रहा हूँ। ठीक है, वो आपने पढ़ लिया था तो मैंने कर दिया, ठीक है कि ठीक है लिख दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से सपोज। तो आप यहाँ से ऑडियो पे क्लिक कर दें। अब आप स्पीकर ऑन करें, अब वो ना एक नंबर बोलेगा, वो साथ साथ बोलता जाएगा, साथ साथ लिखते जाएँ, तो वो आप ऑडियो के साथ भी जो है वो इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, यानी ऑडियो के साथ भी आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्ट कर लें। आप एक्सेप्ट करेंगे, आपको कह देगा वेलकम, आपका अकाउंट बन जाएगा और आपके पास अवेलेबल हो जाएगा आपका एड्रेस। सो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस ओपन कर लेता हूँ। कोई नहीं यार, पासवर्ड बाद में पूछ लेना। हेलो, नज़र लगा दी तुमने, ठीक है, पासवर्ड एक्सपायर हो गया। ठीक, तो
ये आप नेट नहीं चल रहा है इस वक्त, इस वजह से ये एरर आया है। ठीक, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे तो अकाउंट आ जाएगा। बताने का मकसद क्यों था, मैं ओपन क्यों करना चाह रहा था कि आपने मेल कैसे करनी है। तो न्यू पे क्लिक करके आप मेल करेंगे, याहू से कर रहे हैं तो कंपोज करेंगे, ठीक है, मेल करेंगे। मेल टू में जिसको मेल भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। सीसी कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी बैक ऑफ कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ये भी आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन उसके बाद आपने मटेरियल टाइप करना है, सेंड कर देना है और आपकी जो मेल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, मेल अपने प्रॉपर एड्रेस पर जो है वो चली जाएगी। सो आई जस्ट क्लोज दैट, इसको बंद कर देते हैं, लेक्चर को सेव कर देता हूँ। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर को लेना चाह रहे हैं तो अभी फ़िलहाल आपको आज दे दें, चलो।